हेलो मेरे बच्चों, आज हम लोग सांख्यिकी के जो आपका दूसरा नंबर था बहुलक के बारे में हम समझेंगे। बहुलक क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने पहले क्लास में बात चर्चा किया था कि अगर कोई संख्या बहुत बार रिपीट होती है तो उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। परंतु क्लास 10th के लिए इसका फार्मूला अलग है। आइए हम लोग समझते हैं और उस पर एक क्वेश्चन को भी अप्लाई करते हैं। ये आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया बेटा, यहाँ पर लिखा है आयु वर्षों में 5, 15, 15 से 25, 25 से 35, ऐसे दिया हुआ है सीरीज। रोगियों की संख्या दे रखा है 6, 11, 21, 23, 14, 5, है नहीं। अब यहां पर हमें समझना है कि बहुलक का सूत्र क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हमें समझना इस बात को है कि हम कैसे समझ पाए कि इसमें क्या F1 है, क्या F0 है नहीं, या क्या फिर L है। आइए समझते हैं। देखिए, हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि इस नीचे वाली संख्या में, यानी कि रोगियों की संख्या में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता भी कहते हैं, सबसे ज्यादा बार कौन है, यानी सबसे अधिक क्या कौन सा है अंक। तो देखिए, इसमें आप देखोगे कि 23 जो लिखा हुआ है सबसे अधिक लिखा है इन सभी संख्याओं में, है नहीं। अब 23 को हम लोग क्या मानेंगे कि 23 को हम लोग मान लेंगे F1। क्या मानेंगे हम लोग? F1। और F1 से पहले क्या आता है आपका? F0। और F1 के बाद में क्या आता है? F2। ये तो है। उसके बाद में जो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा है, उसके सामने आपका क्या है? वर्गंतराल है। वर्गंतराल को हम लोग L1 और L2 से लिखते हैं, L1 और L2 से। अब आपका L1 कितना है? 35। कितना है L1? 35। ठीक है। H कितना है? H मतलब होता है अंतर। हमने आपको बताया था फार्मूला निकालने के लिए कि H इक्वल टू क्या होता है बेटा? L2 माइनस L1। अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 45 माइनस 35 बराबर कितना आ जाएगा? 10। यानी H की वैल्यू कितनी है आपका? 10। रखते हैं हम लोग। तो अगर रखेंगे तो कैसे आपको प्राप्त होगा? ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे L1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 35 यानी कि 35 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? 23 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? 21 बटे में 2 गुणे में F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 की वैल्यू 21 माइनस F2 14, फिर इंटू H कितना है? 10। ठीक है ना। हल करते हैं तो 35 प्लस 23 में से 21 गया, कितना बचा? 2 बचा। और गुणा भी कर दो इससे तो गुणे 10 हो गया, बटे में 23 दूना कितना होता है? 46। 23 दूना 46 और माइनस 21 और 14 कितना हो गया? 21 और 14 35, 45 कितना हो गया? 45। 21 और 14, देखिए 21 और 4 कितना हो गया? 25, 10, 35। 21, 14 कितना हो जाएगा बेटा? 35। ठीक है। उसके बाद में घटा देंगे हम लोग तो 35 प्लस 46 में से 35 गया, कितना बचा बेटा? घटाइए आप लोग। तो यहां पर हो गया आपका 20 अपान में 46 में से 35 गया, कितना बचा? 11। हम लोग भाग कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको? लगभग में कितना मिलेगा? 1 पॉइंट कुछ आएगा, 08 मान लो या समथिंग, जितना भी समथिंग आ जाए।
और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36.087, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी 08 आपका आएगा 36.08, 36.08। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बहुलक निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले मान लिया कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, हम ढूंढेंगे कि जो आपका वर्ग अंतराल है, यानी कि आपका जो अंतराल दिया हुआ है उसके नीचे बारंबारता रहता है। बारंबारता में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है 23, उसको हम Fn मान लेंगे। उससे आगे जो होगा उसको F0, उसके जो पीछे होगा उसको F2 मान लेंगे। जो 23 के सामने वाला होगा उसको हम L1 मान लेंगे, छोटे वाले पद को वर्ग अंतराल में। और उसके बाद में हम लोग h निकाल लेंगे। h बराबर क्या होता है L2 माइनस L1, घटाएंगे तो कितना आ गया 10 आ गया। फिर हमने क्या किया, सबको जो आपका सूत्र था बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे h, इस पे रखेंगे और रखने पर आपकी ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हम समझते हैं माध्यक के बारे में। तो अब हम लोग समझते हैं बेटा माध्यक के बारे में। माध्यक को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, आप जानते हैं। माध्यक जो होता है, हमने उससे पहले आपको बताया था कि जो पहला वीडियो बनाया था कि उसका सूत्र होता है n/2 यानी कि सम के लिए, और n+1/2 विषम संख्या के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लगाना है। यहाँ पर एक आपको बाय फार्मूला दिया गया है कि माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान में F इंटू H। जैसे मान लिया आपको क्वेश्चन दिया गया है तो क्वेश्चन में आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा, संचाई बारंबारता हमें निकालना रहता है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लिया संचाई बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो बारंबारता में जो भी आपके अंक दिए हुए हैं उनको हम जोड़ते चलेंगे। जैसे हमने 4 था, 4 लिख दिया, 4 में 5 को जोड़ दिया 9 हो गया, 5 और फिर उसके बाद 9 में 13 जोड़ा कितना हो गया 22 हो गया, और 22 में 20 जोड़ा कितना हो गया 42 हो गया, 42 में 14 जोड़ा कितना हो गया 56 हो गया, 56 में 8 जोड़ा कितना हो गया 64 हो गया, 64 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 68 हो गया। ऐसे हम लोग जोड़ करके संचाई बारंबारता निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे, हमें ढूंढना है कि n/2 कहां से निकालें। तो सबको हम जब जोड़ेंगे तो कितना हमारा आया 68, तो क्या हो गया 1, यानी कि n जोड़ने पे कितना आया 68, जो कि क्या है n है। ठीक है, और n/2 करेंगे तो 68 का आधा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमें n/2 मिल गया। सुन आई बात। अब उसके बाद में CF निकालेंगे, F निकालेंगे, इंटू H निकालेंगे। H का आप लोग सूत्र जानते हैं, अभी हमने बताया था कि H बराबर क्या होता है L2 माइनस L1। तो अगर हम रखेंगे, कोई वैल्यू रख सकते हो आप जो आपका वर्ग अंतराल है। जैसे मान लिया हमने रख दिया तो 125 माइनस 105, तो बराबर आपका कितना बच रहा है बेटा, आपका बराबर बच रहा है 20, यानी कि 20 आ रहा है। सुन वाली बात। ठीक है, CF कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ये अंक लिखा था सबसे बड़ा इसमें कौन है, यानी आपका 20 बड़ा है, 20 बड़ा है। अब 20 जो बड़ा है आपका क्या है F है, 20 आपका क्या है F है, यानी कि वर्ग अंतराल है ये आपका क्या है F, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। और इसके एक डिजिट हम लोग आगे चले आएंगे, यानी ऊपर की ओर बढ़ेंगे। अगर खड़ा खड़ा बनाएं तो कहाँ बढ़ेंगे, ऊपर की ओर। और जो इससे पहले होगा, यानी इससे पहले क्या लिखा है 22 लिखा हुआ है, इसको हम लोग मान लेंगे CF। कोई दिक्कत तो नहीं है। यल क्या हो गया, इसके जो जस्ट सामने है वो क्या है आपका यल है, यानी कि यल कहो चाहे L1 कहो, ये आपका क्या हो गया यल। सुन मेरी बात। वैल्यू रखते हैं हम लोग, पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 125 प्लस 125 प्लस n की वैल्यू कितनी है बेटा 68/2 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 22, और बटे में F की वैल्यू कितनी है 20, और गुणे में H की वैल्यू कितनी है 20। या फिर आप जानते हैं कि 125 तो ऐसे रह जाएगा, है नहीं है, 125 आपका कैसे रह जाएगा, या फिर 125 प्लस 68/2 यानी कितना हो जाएगा, आपने लिखा था पहले ही 34 माइनस 20 सॉरी 22 बटे में 20, और गुणे में कितना हो गया 20, तो वही चीज लिख दिया गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, देखिए इस 20 से 20 कट जाएगा, 34 में से 22 गया, कितना बचा बेटा घटाइए
34 में से 22 से कितना बचा? 12। अब 12 के फिर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 125 प्लस 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 137। कितना हो जाएगा? 137। इस प्रकार आपका माध्यक बराबर 137 हो गया। कितना हो गया? माध्यक बराबर कितना हो गया बेटा? 137। ठीक है ना? जैसा कि आप जानते हैं थंबनेल में भी लिखा था कि 8 मिनट में 8 नंबर प्राप्त करें, तो या तो बहुलक आएगा या फिर माध्यक आएगा। इन दोनों में से अगर कोई आता है क्वेश्चंस तो समथिंग 8 नंबर का होता है। ठीक है? और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।